देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ जुमला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, अगर इस पे मतलब सरकार को शर्मसार होना चाहिए और सामने आना चाहिए और बेटियों के हक में बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई करवानी चाहिए। देखिए, अब आज आया हूँ मैं और अगले 24 घंटे में एक जो भी मुझसे लिखा जाएगा वो सॉन्ग इन बेटियों के लिए होगा। मैं पीटी उषा को फॉलो करता था, मैंने अनफॉलो किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बेटी हो गई, भारत की बेटी हो गई, दूसरी बेटियों के लिए ऐसा बोल रही है कि ये अनुशासनहीनता है। ये अनुशासनहीनता नहीं है, ये उनकी खुद की लड़ाई नहीं है, ये आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, हमारी बेटियां हैं जो आगे आएंगी इस गेमों में, तो उनके लिए लड़ाई लड़ रही हैं। मैं कह रहा हूं कि जितने शोषण हो रहे हैं उन पे लगाम लगाई जाए। सरकार बार बार ये ना दिखाए कि हम निकम्मी सरकार हैं। तो पूरे देश का चाहे जवान है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे खिलाड़ी है, सब सड़कों पे उतर आए हैं। तो बहुत सोचने की बात है, विचार करने की बात है। सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने इन महिलाओं के लिए, इन बच्चियों के लिए जो फैसला सुनाया उसको देखकर? देखिए, अभी फैसला तो सुनाया ही नहीं गया, FIR की बात कही गई है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आगे की रणनीति। लेकिन सर, जो अहम बातें कोर्ट ने कही है वो 3 है। एक FIR की भी बात की है और सुरक्षा देने की बात की है। देखिए, सुरक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि जिन बच्चियों को अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो उनको तोड़ा जाएगा, उनके फोन कॉल्स करके तंग किया जाएगा, कोई हादसा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सभी को, जो हमारे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर मतलब सरकार को चाहिए कि उनको सुरक्षा देना है तो उनको मुहैया करानी चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही इन लोगों की बात की जा रही थी कि धमकी मिल रही है इन लोगों को। हाँ, धमकी मिल रही है। जैसे कि मेरे अंदर बात हुई विनेश से, तो उन्होंने भी कहा कि घर के चारों ओर कुछ लोग अज्ञात व्यक्ति घूम रहे हैं। तो मतलब ऐसी चीज हो सकती है। और यहाँ भी कब कौन इंसान किसी की मतलब कोई हम आइडेंटिटी चेक नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसी कोई चीज सुरक्षा बढ़ाई जाए यहाँ पर भी कि ऐसा कोई व्यक्ति उन तक ना पहुँच पाए। लेकिन सर, आप भी उस जगह से आते, हरियाणा से आते, जहाँ पे मोदी जी ने खुद नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और उस जगह से ऐसी घटनाओं का सामने आना। देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ जुमला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, अगर इस पे मतलब सरकार को शर्मसार होना चाहिए और सामने आना चाहिए और बेटियों के हक में बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई करवानी चाहिए। ऐसा नहीं लगता जहाँ जहाँ ऐसे कुछ होती है या फिर महिलाओं के लिए महिला उत्पीड़न की बात होती है, कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं का नाम जरूर शामिल होता है? देखिए, इसमें तो मैं किसी एक को नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये एक गलत आरोप सब पे लगते हैं। अगर वो आरोपी सच में आरोपी है तो वो किसी का भी हो, किसी पार्टी का हो या पार्टी का ना हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और बहुत जल्दी होनी चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण जी हैं वो अपने काम जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से कर रहे हैं और बेटियां यहाँ जंतर मंतर पर है, तो ये तो सरकार की नाकामी है और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। किसान आंदोलन चल रहा था, आपने एक गाना भी गाया किसानों के लिए, और आज बेटियां यहाँ है तो इनके लिए भी आपने कुछ बनाया है? देखिए, अब आज आया हूँ मैं और अगले 24 घंटे में एक जो भी मुझसे लिखा जाएगा वो सॉन्ग इन बेटियों के लिए होगा। लेकिन क्या लग रहा है, जहाँ पीटी उषा भी इसी फील्ड से आती हैं, खेल जगत से आती हैं, और उनका इन बेटियों को लेकर ऐसा बयान कि यहाँ जंतर मंतर पे बैठ के देश का अपमान कर रही हैं? देखिए, पीटी उषा जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा वो बहुत गलत था। हमें बहुत ठेस लगी इस बात की। हम फॉलो करते थे, सच में मैं बताऊं, मैं पीटी उषा को फॉलो करता था, मैंने अनफॉलो किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बेटी हो गई, भारत की बेटी हो गई, दूसरी बेटियों के लिए ऐसा बोल रही है कि ये अनुशासनहीनता है। ये अनुशासनहीनता नहीं है, ये उनकी खुद की लड़ाई नहीं है, ये आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, हमारी बेटियां हैं जो आगे आएंगी इस गेमों में, तो उनके लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अपनी लड़ाई तो वो मेडल्स ले चुके हैं, वो खेल चुके हैं। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है, ये जो बेटियां यहाँ बैठी हैं, कहा तो ये भी जा रहा है, भाजपा के कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि इनने अब आवाज उठाई, जब हुआ तब आवाज उठानी चाहिए थी। देखिए, आवाज उठाने में सक्षम होना चाहिए इंसान, तब जाके उठाता है। ठीक है, हम अपने आप से भी ले सकते हैं, आप भी एक लड़की हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ता है एक लड़की को आवाज उठाने के लिए। और जब उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं हम कि आज हम आवाज उठाएंगे और हमारी कोई सुनेगा, एक टाइम पे हमारे घर वाले ही नहीं सुनते हैं और दबा दिया जाता है उस आवाज को घर के अंदर ही। बहुत से केस होते हैं, तकरीबन 50 से 60% केस ऐसे होते हैं घर में ही बेटी की आवाज को दबा दिया जाता है। तो आज वो आवाज मुझे लगता है इतनी बुलंद थी कि उसे पूरा देश सुनेगा, तो जरूरी था सही टाइम पे उस आवाज को उठने का। लेकिन क्या लग रहा है, मंत्रिमंडल में जो महिलाएं हैं, स्मृति ईरानी है या फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, सब चुप है, ना तो किसी ने अभी तक, मोदी जी ने भी कोई ट्वीट नहीं किया इन बेटियों के लिए। देखिए, अगर ट्वीट हो जाता तो उससे पहले तो मुझे लगता है कि गिरफ्तारी ही हो जाती। लेकिन मोदी जी एक तरफ महिला सम्मान की बात करते हैं, मोदी जी खुद कहते हैं, अभी 5 दिन पहले उन्होंने कहा था महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की सबसे ज्यादा बात भाजपा में होती, किसी अन्य पार्टी में नहीं होती। तो शोषण भी यही होते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? बस ये मैं कह रहा हूँ कि जितने शोषण हो रहे हैं उन पे लगाम लगाई जाए। सरकार बार बार ये ना दिखाए कि हम निकम्मी सरकार हैं। तो
पूरे देश का, चाहे जवान है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे खिलाड़ी है, सब सड़कों पे उतर आए हैं। तो बहुत सोचने की बात है, विचार करने की बात है और बहुत जल्द सरकार को एक कड़े से कदम उठाने चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या लग रहा है विजय भूषण शरण जी पे जो आज कोर्ट का फैसला आया, इसके बाद आगे कार्रवाई जो होती है जिस तरीके से उसी तरीके से होगी, या फिर भाजपा के नेता हैं तो उस तरीके से? देखिए, पूरा हिंदुस्तान अगर एकजुट होगा, इन बेटियों का सहयोग करेगा, तो मुझे लगता है बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। और धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया का, जितनी लोकल मीडिया जैसे किसान आंदोलन में साथ थे, आप साथ बने रहिए। और आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इन बेटियों का, इन बहनों का साथ दें, सहयोग दें। जय हिंद।